Hello everyone, so this is the third lecture of electrostatics, and in this lecture we'll talk about superposition principle of forces, electric field lines, and then we'll talk about electric dipole and dipole moment. So let's begin. Okay, so let us try to understand now the superposition principle of electrostatic forces. ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक चार्ज लिया हुआ है. Let's say charge is Q and there is another charge which is Q1, right? और ये जो चार्ज है ये Q चार्ज पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है. Let that force be F1. In the same manner, let's say we have another charge which is Q2 and this charge is applying a force in that direction, that is F2. There is another charge which is, let's say, Q3 and this charge is applying a force in that direction, that is F3. Now अगर हमें Q charge पर अगर total force निकालना है, that is F total on the charge Q, that can be given by the vector sum of all the individual forces. Remember, vector sum, it is not simply an algebraic sum. So हमें उस पर्टिकुलर चार्ट पे टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम निकालना पड़ेगा इंडिविजुअल फोर्सेस का. एंड दैट इज व्हाट आवर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज, कि द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज इज इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ all the individual forces acting on that particular charge. And remember कि इन दोनों के जो बीच का फोर्स होता है वो थर्ड चार्ज अफेक्ट नहीं करेगा. That means this third charge will not affect the force between these two charges, right? So this is what superposition is, that the total force on a charge is equals to or is given by the vector sum of all the individual forces acting on it, right? So this is superposition principle. We will next talk about electric dipole and electric dipole moment. Okay, so let's try to understand first कि electric dipole और electric dipole moment होता क्या है. Okay, so basically the word dipole represents two charges. ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है. इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बिल्कुल सेम होगा एंड इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, लेट्स से दिस इज L, राइट. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस. ठीक है, इसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं. ठीक है, बट इन हियर हमें जो ध्यान रखना है दैट इज कि जो दोनों के मैग्नीट्यूड होंगे, मीन्स दोनों चार्जेस जो होंगे, इन दोनों के जो चार्जेस के मैग्नीट्यूड होंगे दैट विल बी इक्वल, बट दोनों का नेचर जो हो जाएगा दैट विल बी opposite, right? So electric dipole is a combination of two charges separated by a very small distance. ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज डाइपोल मोमेंट. ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट को समझने के लिए हमें दो टर्म्स को समझना पड़ेगा. पहला दैट इज व्हाट इज लेंथ ऑफ द डाइपोल. सो बेसिकली लेंथ ऑफ द डाइपोल इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करेंगे, सो इट इज प्रोडक्ट ऑफ, I can say, either charge and the length of the dipole. Length of the dipole. हमें करना क्या है बेसिकली कि कोई भी इसमें से चार्ज लेना है. दैट मीन्स कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, सो वी हैव टू जस्ट टेक ईदर चार्ज, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, एंड फाइनली उसको मल्टीप्लाई कर देना है लेंथ ऑफ द डाइपोल से. दैट इज कि यहाँ पर हम लिखेंगे Q इंटू L. सो दैट इज हाउ वी गेट डाइपोल मोमेंट. ठीक है, तो यहाँ से हमें डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा दैट इज Q इंटू L. कई बार ऐसा होता है कि हम डेरिवेशंस में L को ना लिख के हम 2A लिखते हैं. सो 2A लिखेंगे अगर हम, तो डाइपोल मोमेंट जो है वो हो जाएगा Q इंटू 2A, और आई कैन से 2AQ. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन डाइपोल मोमेंट. द नेक्स्ट थिंग इज कि वेदर डाइपोल मोमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो जो डाइपोल मोमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट विल बी, सी यूनिट, अब यहाँ पे लेंथ है और चार्ज है, सो दिस इज कूलम मीटर, राइट. सो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव.
Now let us try to understand the next topic, which is electric field, right? So electric field क्या होता है? So let's say we have a charge once again, ठीक है, चार्ज है Q, और ये जो चार्ज है इसके नियर अबाउट रीजन्स में अगर मैं किसी भी टेस्ट चार्ज को लेके जाऊं, लेट्स से आई एम प्लेसिंग हियर अ चार्ज Q नॉट, राइट? सो दिस इज अ टेस्ट चार्ज विच इज यूनिट इन नेचर. दिस इज अ टेस्ट चार्ज जिसकी वैल्यू यूनिटी है. यूनिटी मीन्स इट इज 1 कूलम, राइट? सो जब भी मैं किसी 1 कूलम चार्ज को इसके विसिनिटी में लेके जाऊंगा, इसके रीजन में लेके जाऊंगा, तो देयर विल बी अ फोर्स between these two charges, right? So let's say the force is in that direction, right? So जो भी फोर्स एक यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस करता है उसी पर्टिकुलर टर्म को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, राइट? दैट मीन्स that the electric field is defined as the force experienced by a unit positive test charge placed at that point. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बट वो फोर्स जो एक यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस करता है. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज force experienced per unit test charge, right? So this is what electric field is. Now we'll talk about electric lines of forces for various sources. बट बिफोर दैट हम लोग जो नेक्स्ट जो एक डेरिवेशन करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी डिस्टेंस पर वो कितना होता है. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिराइव नाउ. ठीक है, सो लेट अस कंसीडर अ चार्ज. हमने यहाँ पर एक चार्ज कंसीडर कर लिया है और इस चार्ज की वजह से हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट, लेट्स से पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, राइट? सो किसी भी पॉइंट पे जो जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है हम वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज आके रख लेते हैं, राइट? ये टेस्ट चार्ज क्या है? इट इज़ सिंपली 1 कूलम, राइट? सो इस चार्ज की वजह से ये जो चार्ज है जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट पर्टिकुलर फोर्स विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? सो चाहे कैसे निकालेंगे? सो लेट अस ट्राई टू फर्स्ट कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस विच इज गिवन बाय द कूलम्स लॉ. सो कूलम्स लॉ कहता है दैट इज force between two charges is 1 by 4 pi epsilon naught q naught by the square of the distance between the two charges, right? So this is force. Now according to our definition of electric field क्या हो जाएगा? Force per unit test charge. That means if I have to find out electric field तो मैं क्या करूँगा? Simply I will divide this particular force with q naught और जैसे ही मैं q naught से divide करूँगा I will get 1 by 4 pi epsilon naught q upon r square. So yes, this is how we find out the electric field due to a point charge, right? Again I'm writing here the expression E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. So ये जो एक्सप्रेशन है ये अपने को क्या दे रहा है? सो दिस इज बेसिकली गिविंग अस द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. कोई भी अगर पॉइंट चार्ज होगा उसकी वजह से अगर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन वी कैन फाइंड इट. ओके, सो नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक लाइन्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस. ओके, सो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी कहते हैं ये डिफरेंट चार्जेस के लिए डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड. ठीक है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा. उसी तरीके से अगर ये एक नेगेटिव चार्ज है सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली इनवर्ड. जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट विल बी रेडियली इनवर्ड लाइक दैट. पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड. द नेक्स्ट इज कि अगर डाइपोल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसा होगा? सो डाइपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस, सो वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज फ्रॉम positive to negative, right? And since the other lines or the other electric field lines will look something like this. ठीक है, so ये प्लस से emerge होगा and finally negative में जाके मिल जाएगा, right? So this is how we draw the electric field lines for a negative for a dipole. Okay, so this is for a positive charge
this is for a negative charge, and this is for an dipole electric dipole. Okay, so next we'll talk about electric lines of forces for two positive charges and two negative charges. Now let's draw electric lines of forces for two positive charges. Okay, so let's say we have a combination of two positive charges. तो since हमारे पास दोनों positive charges एक दूसरे की field lines को repel करेंगे, so repel करने की वजह से जो इनका field lines होगा that will look something like that. Okay, so radially outward इस बार नहीं हो जाएगा, ये थोड़ा सा जो field lines है that will bend, right? So this is how we draw the electric lines of forces for two positive charges. In the same manner, अगर हमारे पास दो negative charges हैं, so it will be simply inward. So now the electric lines of forces for two negative charges will look something like this. ठीक है, same repulsive field ही होगा, but this time this will be inward, right, and not outward as in this case. ठीक है, so this is inward. It will look something like that, right? So this is how it looks like. Okay, so this is a combination of two charges, two positive charges, and this is a combination of two negative charges. Both are repulsive in nature, इसीलिए जो अपने पास field lines होंगी that are bent in nature. Okay, next let's see the uniform electric field lines. ठीक है, now the last and the final one is the representation of uniform electric field. ठीक है, तो uniform electric field को हम तीन तरीके से represent कर सकते हैं. The first one is like this, or we can represent it like this, or simply dot. ठीक है, तो हम कई बार arrow से represent करते हैं, कई बार dot से represent करते हैं, और कई बार क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस एक्चुअली? ठीक है, डिफरेंस है इनके डायरेक्शन का. फॉर एग्जांपल दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, राइट? सो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अंदर की तरफ पॉइंट करना है, दैट इज गोइंग, let's say this is not into, this is rather on the plane of the paper. ठीक है, प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर है, दैट मीन्स पेपर के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ किया है. दिस इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. and the final one is uniform. This is also uniform electric field, and this is also uniform electric field. ठीक है, this is coming out of the plane of the paper, coming out of the प्लेन ऑफ द पेपर. सो इन जनरल हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं वो इन तीनों तरीके से किया जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी यूज दिस नोटेशन फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ऑल दीज थ्री रिप्रेजेंटेशंस आर दैट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, सो आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक डायपोल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज एंड देयर रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आया होगा. सो till then, see you guys in the next lecture. Till then, keep learning and have fun.